जी डिस्कस कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हम बात करेंगे आपसे फ़िज़िक्स के पेपर की, जो कि आज कंडक्ट हुआ और इवनिंग का पेपर जो है इंशाल्लाह अपलोड होगा विद इन टाइम। तो हमारे साथ रहिएगा। बहरहाल फ़िज़िक्स के पेपर 9 क्लास में जो है वो क्या क्वेश्चंस आए मॉर्निंग टाइम में, वो आपको भी हम गाइड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आया डिफ़ाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। फिर सवाल था डिफ़ाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो एरर्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। डिफ़ाइन प्रीफिक्सेस and give two examples. Define velocity and write its formula. Convert 50 kilometer per hour to meter per second. Define rest and motion. Why rolling friction is smaller than that of sliding friction. Define centripetal acceleration and write its formula. Differentiate between like and unlike parallel forces. Define torque and write its mathematical equation. What do you know? What do you mean by center of gravity? What do you know about G? What is its value? Define artificial satellite. Define orbital velocity and write its formula. Define power and its formula. What is meant by efficiency of a system? Why strain has no unit? Give reason. Define elastic unit लिमिट। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप सब्सक्राइब कर लो। अभी हम ऑब्जेक्टिव भी प्रॉपर्ली आपको बताएंगे और उसका की जो है इंशाल्लाह आपको कमेंट में पिन करता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद सवाल है जी, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेन। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज़ meant by internal energy? What is the effect of temperature on evaporation? How does the heat reach us from sun? Why does land breeze blow in the night? State the Newton's first law of motion and explain with the help of two examples. फिर सवाल आया जी, train starts from a rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speeds in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. उसके बाद क्वेश्चन था जी, define potential energy, give an equation. Example to derive its equation. Find the magnitude and the direction of force if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton. State Pascal's law and explain hydraulic press. Calculate the increase in length of an aluminium bar 2 meter long when heated from 0 degree to 20 degree Celsius. The thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 to the power negative 5 per Kelvin. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था सब्जेक्टिव टाइप। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पहला ग्रुप का। इसको करने के लिए 15 मिनट स्टूडेंट्स को दिए गए। तो क्या सवाल थे हम देखते हैं। इन ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू, ऐसे यूनिट जो पास्कल क्या है वो किसके बराबर होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मास ऑफ अर्थ इज़, मास ऑफ अर्थ आपने बताना है। मास ऑफ अर्थ जो है दैट इज़ 6 इंटू 10 पावर 624 kg या मे बी इट इज़ 20 kg। सर देख लीजिएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 4 5 2 1। इसके स्टूडेंट सारे आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय, सॉलिड में हीट जो है कंडक्शन की मदद से जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस आर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कितने तरीक़ों से होती है? तो ये आपके सामने ऊपर सारा लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो ये 4 तरीके हो गए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? तो इसमें ये नैनोग्राम है, ये माइक्रोग्राम है, ये मिलीग्राम है और ये 0.1 ग्राम है। तो नैनोग्राम सबसे स्मॉल क्वांटिटी होगी क्योंकि नैनो इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो लिहाजा 5000 नैनोग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाती है तो डेफिनेटली मूविंग बॉडी की एनर्जी भी उससे डबल हो जानी चाहिए। सो मेरे ख्याल में तो बी है, बट आप पिन के आंसर देख लीजिएगा। द चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड, अगर आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सी इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ काफ़ी इजी थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट जो है आई थिंक सो वाटर की होनी चाहिए, लेकिन आप इसको पिन में जो MCQs हैं वो आप देख लीजिएगा कौन सा, मे भी कुछ और हो। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की कब ख़त्म हो जाती है? डेफिनेटली जब आप यहाँ से अर्थ से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो 12 किलोमीटर पे तो आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं, तो आई थिंक सो 1000 किलोमीटर्स इसका आंसर है, लेकिन आप पिन में जो कमेंट्स हैं उनको देखिएगा, वहाँ से सही होगा, ये मेरा ख्याल है। सो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया हमेशा मैस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आप ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो टॉर्क के बराबर होगा। सो आई थिंक सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और वेलोसिटी भी हो सकता है वैसे, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो मूवेबल फोर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पेपर। अभी सेकंड टाइम का पेपर भी विद इन टाइम हम अपलोड करेंगे, वो भी आप देखिएगा कौन से सवाल आए हैं, उनके क्या जवाबात हैं। और इसके अलावा जो है आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल का भी ख्याल रखेंगे। सो मोर देन 1000 वीडियोस जो हैं हमने अभी तक आप लोगों के लिए अपलोड की, तो अभी आप सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।